साधुनी चंद्रलीला। नेपाल के पहाड़ी भाग में एक ब्राह्मण था जो कि राजा का पुरोहित था। यह आदमी मालदार और भाग्यवान था और अपने घराने में नामी था क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बाप दादा नेपाल के राज के पुजारी थे। इस घराने में पहलौटा पुत्र राजा का पुजारी बनाया जाता था और लोगों में यह दर्जा बड़ा पवित्र समझा जाता था। सन 1825 में इस ब्राह्मण के घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम चंद्रलीला रखा गया। 7 वर्ष की उम्र में बड़ी धूमधाम से उस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिसका पिता पुरोहित का काम करता था। यह लड़का भी अपने पिता का एकलौता पुत्र था। इस लड़की की शादी से माता पिता की उम्मीद थी कि इसकी औलाद से पुरोहित की पदवी हमारे घराने में स्थिर रहेगी, परंतु शादी से 2 वर्ष के बाद चंद्रलीला के ससुराल से यह दुख का संदेश आया कि लड़की का पति मर गया है और उसके घर में बड़ा रोना पीटना हुआ, इसलिए कि अब पुरोहित का काम उस घर से उठ जाएगा। बेचारी चंद्रलीला सबकी दृष्टि में अभागिनी दिखाई दी। वह 13 वर्ष की उम्र तक अपने माता पिता के घर में रही और अपने पिता से जो कि विद्वान था शिक्षा पाती रही। उसने न केवल अपनी भाषा व संस्कृत भी सीखी। जब वह 13 वर्ष की हुई तब वह अपने पिता के संग जगन्नाथ को गई, जो एक बहुत ही लंबा और दुखदायक सफर था। उसके पिता की यहाँ वही दशा हुई जो कि हजारों यात्रियों की होती है। वह अचानक मर गया और अपने मरते समय उसने अपनी लड़की को पास बुलाकर कहा, बेटी, अब मैं सदा के लिए तुमसे जुदा होता हूँ। यह कुंजियों का गुच्छा लो और जब तुम अपने घर में पहुंची तो जिन संदूकों की यह कुंजियां हैं उनको खोलो और उनमें जो माल और सोना रत्न है वह सब तुम्हारा है, जो कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए छोड़ गया है। चंद्रलीला ने अपने पिता से कुंजियां ले ली और अति उदास होकर अपने पिता के पास बैठी रही। जब वह मर गया तो लोगों ने उसको मरघट में पहुंचाकर हिंदू धर्म के अनुसार जला दिया। बेचारी लड़की अकेली रह गई। थोड़े दिन पीछे वह और यात्रियों के साथ अपने देश को लौट गई और बहुत दिन तक अपने धर्म की पोथियों के पढ़ने और कंठस्थ करने में अपना समय बिताती रही। उसमें इन पोथियों में सब तीर्थ स्थानों के विषय में पढ़ा जो कि प्रसिद्ध और पवित्र गिने जाते हैं। उसने यह भी सीखा है कि किन किन उपायों से पाप की क्षमा प्राप्त हो सकती है। ये विशेष करके इस खोज में थी कि उसे पाप की क्षमा कैसे मिले जिसके कारण वह विधवा हो गई। शास्त्र में लिखा है कि 4 धाम के तीर्थ करने से यह पाप क्षमा हो जाता है। तो चंद्रलीला ने अपने मन में ठाना कि मैं वह 4 तीर्थ करूंगी और पाप से छुटकारा पाऊंगी। उसने एक बड़ी लंबी हिमयानी तैयार की और सब गहने उसमें रख के अपनी कमर पर बांध लिया और सब कपड़े भी गठरिया में बांध लिए। फिर अपनी 2 योग्य दासियों को बुलाकर अपना मनोरथ प्रकट किया और उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुमको बहुत लाभ मिलेगा जो हमेशा तक फल देगा। वह दोनों तैयार हो गई। चंद्रलीला की तीर्थ यात्राएं। एक रात जबकि घर के सब लोग सो रहे थे, चंद्रलीला अपने घर से परमेश्वर की खोज में निकली और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते उतरते 7 दिन बीत गए। जब बहुत थक जाती थी तो बहेली किराए पर लेकर सवार हो जाती थी। सब समय वह अपनी माला जपती जाती थी। वेद और शास्त्र से जो कुछ उसको कंठस्थ हो चुका था उसे रटती जाती थी। जिस जिस स्थानों पर कोई नामी पवित्र दरिया या नदी मिलती उसमें वह स्नान करती और शिवालयों में पूजा पाठ करती थी। देवी देवताओं की मन्नत मानती और ब्राह्मणों को दक्षिणा देती थी। सफर करती हुई वह कलकत्ता के मंदिर में जाकर उसने पूजा की और गंगा में स्नान किया। वहां पर उसे बहुत बड़ी भीड़ मिली और उसने बहुत भूखों को भी देखा जो भूख और रोग के कारण आगे नहीं जा सकते थे। उनमें से बहुत से इसी रास्ते में देवी के दर्शन भी नहीं पाए मर जाते। यद्यपि चंद्रलीला की इन दुखों के सहने की कुछ आदत सी हो गई थी। वह चलने से रुकी न रही, यहाँ तक कि उसके नर्म पैर चालों से चलने के समान हो गए और इसी हाल में वह जगन्नाथ पहुंची। चंद्रलीला यहाँ पर पहुंचकर 15 दिन जगन्नाथ की पूजा में लगी रही। ब्राह्मणों को खिलाया और उनको एक गाय भी दान दिया। 2 बार मूर्ति के सामने 25 रुपये भेंट चढ़ाए। जब यहाँ की सब रीति रस्म पूरी कर चुकी तब जाने की राह ली दूसरे मंदिर का सफर जो बहुत ही दूर था। हिंदुस्तान के 4 प्रसिद्ध मंदिरों में से रामनाथ एक है जो लंका के निकट एक टापू में बना हुआ है। अब चंद्रलीला को सफर करते हुए महीनों तो क्या कई वर्ष हो गए थे। अंत में वह इस दूसरे मंदिर पर आई जहां 10 दिन तक रामनाथ की पूजा की और ब्राह्मणों को खिलाया और एक गाय भी दान दे दी ताकि रामनाथ देवता को दूध पिलाया जाए। रामनाथ की एक छोटी मूर्ति दाम देकर मोल ली कि उसको सारे सफर में अपने साथ रखे, इसलिए कि उसकी सहायता दुखों और डरों से बची रहे और इसको एक मुख्य देवता जानकर वह पूजा करती थी।
फिर वो तीसरे मंदिर के निकट पहुंची। इस मंदिर का नाम द्वारिकानाथ है। यह एक नामी मंदिर हिंदुस्तान की पश्चिमी ओर में है। द्वारिका अर्थात दरवाजों का नगर होता था। इस स्थान पर पहुंचकर चंद्रलीला ने अपने शरीर पर चंदन घिसकर लगाया और साधुओं को दान देती रही। अब यहाँ से वो बद्रीनाथ को चली, जो हिंदुस्तान की उत्तरी दिशा पर है। बद्रीनाथ का मंदिर भी उन 4 तीर्थों में से एक है। चंद्रलीला थकी मांदी कष्ट उठाती हुई बड़ी आशा से उस मंदिर की ओर चली और अपनी दोनों साथियों को लेकर यात्रा करने लगी। थोड़े दिन बाद उसके नंगे पैर सर्दी के कारण सुन्न हो गए और पत्थरों और बर्फ से घायल होकर लहू बहाने लगा। तब उसने अपनी गठरी में से अपने पुराने कपड़े निकालकर पैरों में लपेटे और आगे बढ़ने लगी। जितनी वो आगे जाती थी, सर्दी के मारे ठिकुरती जाती थी और यहाँ वह 5 दिन तक रही और उसको यह विश्वास हुआ कि मैंने जितने राह के दुख उठाए हैं, उनसे आशा है कि देवता की कृपा औरों की अपेक्षा मुझ पर अधिक होगी। अब चंद्रलीला थकी मांदी फिर उसी कठिन राह से नीचे उतरने लगी, परंतु उसका मन दुख से भरा हुआ और बड़ा उदास था। अब उसको अपने घर से निकले और नामी मंदिरों में परमेश्वर की खोज में फिरते 7 वर्ष हो चुके थे, परंतु यह सब खोज निष्फल हुई। सो वह केदारनाथ की यात्रा करने गई। यहाँ पहुंचकर उसने देवता पर गंगा जल चढ़ाया। यह पानी उसके पास इसी काम के लिए मौजूद रहता था। यहाँ से वह जल्दी कठिन राह काटकर पहाड़ों से नीचे आई और हरिद्वार के नामी तीर्थ की ओर जाने लगी। यहाँ से वह कश्मीर की ओर चली। रास्ते में इन सारी जगहों का जिनका वर्णन पुराण में होता है देखती गई और हर एक मंदिर में पूजा करती थी और ब्राह्मणों को भोजन देती थी। कश्मीर से वापस वह मथुरा को आई और उन स्थानों का दर्शन किया जिनका वर्णन शास्त्र में है। कश्मीर के वापस वह मथुरा को आई, पर वहां पर भी उसने कोई ऐसी शांतिदायक बात ना देखी और ना सुनी। फिर वहां से वो काशी जा पहुंची। इसी जगह उसकी एक सहेली बीमार पड़ी। चंद्रलीला ने जहां तक हो सका उसकी दवा करने में बहुत दौड़ धूप की, पर कुछ वश न चला। वह बेचारी मर गई और उसने उसकी लौत और कपड़े सब जला दिए। थोड़े दिन पीछे दूसरी सहेली भी उसी बीमारी से मर गई और चंद्रलीला अकेली रह गई। अब अपना सारा काम उसको आप ही करना पड़ा। ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। जब उसको अपने हाथ से खाना पकाना और पानी भरना पड़ा, वह पहले से अधिक उदास और निराश हुई और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। जब यह सोच रही थी कि एक दिन कई यात्री उसके पास से होकर निकले। उसने उनसे पूछा कि किधर जा रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम जगन्नाथ को जाते हैं। फिर उसने कहा, मुझे अपने संग लिए चलो क्योंकि मैं अकेली हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी राह बड़े सुनसान जंगल में से होकर जाती है और राह में हमको दुख उठाना होगा। तो भी चंद्रलीला उसके साथ चली और कष्ट उठाती रही। वह रुपया पैसा जो उसके खर्च के लिए था कम होने लगा, क्योंकि उसने उसी रुपयों में से बहुत चढ़ाए और दान पुण्य किया और अपनी सहेलियों के लिए सारा खर्च वर्षों तक उसी में से किया। चंद्रलीला कहीं का सदाव्रत कभी नहीं लेती थी। चंद्रलीला साधुनी बन गई। एक दिन यह सब यात्री जिनके साथ चंद्रलीला गई थी एक नगर में जहां एक राजा रहता था पहुंचे, और यह नगर मिदना से कई 20 मील दूर है। यहाँ राजा की एक धर्मशाला यात्रियों के लिए बनी हुई है और प्रतिदिन जितने यात्री इस धर्मशाला में आराम करने के निमित्त आते हैं, राजा की ओर से उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। जब ये सब यात्री इस स्थान में ठहरे तो चंद्रलीला बैठकर अपना शास्त्र पढ़ने लगे। इतने में राजा का नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया और यात्रियों ने जितना उनको आवश्यक था ले लिए, परंतु चंद्रलीला ने कुछ भी ना लिया और कहा है, मैं तो किसी का दान नहीं खाती, मैं अपना पैसा से खाती हूँ। यह सुनकर नौकर बड़े विस्मित हुए और राजा को संदेश दिया। राजा ने सुनकर चंद्रलीला को बुला भेजा। जब वो आई तो अपनी रानी साहिब के पास भवन में पहुंचाए। रानी ने उससे पूछा कि तू कहां से आई है? जो भोजन हमने सब यात्रियों के लिए भेजा तूने लेने से इनकार क्यों किया? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मेरा पिता का घर नेपाल में है, मैं अपना सारा खर्च आप उठाती हूँ। फिर रानी ने पूछा कि तू क्यों इतनी दूर आई है? उसने उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर को ढूंढती हूँ और अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। फिर उसने अपना सारा हाल राजा और रानी को सुनाया। जब उन्होंने दुख भरा वृत्तांत सुनाया तो उनको उसकी हालत पर बड़ी दया आई। राजा ने कहा कि तू हमारे पुरोहित की बेटी है और हमारे बेटियों के समान है, हमारे पास रह और हमारे घर की पुरोहित बन जा। चंद्रलीला राजी हुई। राजा ने उसके लिए अलग एक घर बनवा दिया। वह स्त्रियों को शास्त्र पढ़ाने लगी और धर्म की किताबों में से उनको सुनाती थी और उनके लिए पूजा पाठ करती थी। इन सब के उपरांत वहां रहकर उसने बंगाली और उर्दू भाषाएं बोलने और पढ़ना भी सीख ली। सब लोग उसको बड़ी पवित्र और धर्मी जानकर उसका बड़ा आदर करते थे।
राजा रानी सुबह शाम उनको प्रणाम करते थे। इसी तरह से 7 वर्ष तक वह बड़े आराम से रहे। जब राजा और रानी मर गए और उनका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा, उसने सोचा कि मैं कोई झूठा बहाना करके राजा से अपने घर जाने के लिए छुट्टी लूंगी। राजा ने उसको आज्ञा दे दी और 25 रुपये भी दिए, परंतु वह घर न गई और तीर्थ करने लगी। उसकी इच्छा थी कि मैं 3 वर्ष तक अच्छे तौर से अपने देह को दुख दूंगी, और जो बातें शास्त्र में लिखी हैं कि देवता इस प्रकार के कष्ट से जो लोग अपने ऊपर उठाते हैं खुश होते हैं, मैं सब कुछ करूंगी। इसलिए रामगंज में जाकर साधुओं से मिल गई, अपने जिस्म और मुंह पर भभूत मला और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया, अपने सुंदर लंबे बालों को गोबर मलकर सिर के ऊपर लपेट दिया और कपड़े उतार कर धोती पहनी और गले में बड़े बड़े दानों की माला का हार डाला और पाँव में खड़ाऊं और सोने के लिए केवल हिरन की खाल और हाथ में एक बड़ा चिमटा लेकर और अपनी सब तैयारी करके उसने प्रण किया, और मैं गर्मियों में 6 महीने दिन भर धूप में इस हिरन की खाल पर पंजकनी में बैठी रहूंगी। सो उसने ऐसा ही किया और उसका पसीना पानी की तरह निकलता था। फिर वो रात के 12 बजे से सुबह तक मूर्तों के आगे हाथ जोड़े हमेशा एक पाव में खड़ी रहती थी और मन में यह कहती थी कि हे राम जी, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझको अपना दर्शन दे। इसी प्रकार वह साधुनी बनकर मंदिर में पूजा करती रही और हर एक मंदिर में 3-3 महीने तक रही। जहाँ जाती थी अमीर और गरीब उसको दंडवत करते थे। जाड़े दिनों में वो रात भर पानी में बैठकर माला फेरती थी। उसने कहा कि इस तरह मैं राम की पूजा रात दिन करती रही, परंतु मुझको कुछ शांति न मिली। यह सब कुछ परमेश्वर की खोज में करती थी और 3 वर्ष तक उसने किसी प्रकार का अनाज और नमक नहीं चखा और केवल फल खाकर अपना गुजरा करती रही। वह मूर्तियों के आगे बड़ी दीनता से कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे दर्शन दो, अपने हाथ फैलाओ और मेरी भेंट को मेरे हाथ से ले लो। ऐसा करो कि मैं तुम्हारी निशानी देखूं, कुछ मुंह से बोलो कि मैं जानूं कि मैंने तुमको खुश किया है और मेरा बड़ा पाप क्षमा किया है। परंतु कोई निशान या कोई उत्तर चंद्रलीला को ना मिला जिससे उसके दुखित मन को शांति मिले। 3 वर्ष तक बेचारी चंद्रलीला ने अपने शरीर को हर प्रकार का दुख दिया और रुपया खर्च किया कि वह पाप की क्षमा पाए, परंतु उसको कुछ आराम ना मिली। पर तो भी परमेश्वर ने इस साधुनी पर दया की और उसको ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां उसने सच्चे मुक्तिदाता की कब्र पाई, जो कहता है कि हे सब लोगों जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वह आसाम पहुंची तब रानी के पुत्र ने उस पर बड़ी दया की, उसको बड़े आदर से ग्रहण किया और उसको 15 दिन अपने घर में रखा। इसी प्रकार उसको वहां 6 महीना तक रहना पड़ा। यद्यपि यहाँ पुजारी के कहने से इतने दिन ठहरी, तथापि सर्दी के दिनों में अपने दस्तूर के अनुसार पानी में बैठती रही और गर्मी में आग के पास। इसके बाद वह कलकत्ता जाने को तैयार हुई। किसी धनवान आदमी ने उसको जहाज के लिए किराए दिया, लेकिन जहाज के कप्तान ने उसको जहाज पर चढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके कपड़े बहुत मैले थे और मुंह भी धूल से भरा हुआ और हाथ में मिट्टी के बर्तन और लकड़ियां थी। फिर कप्तान ने कहा कि यदि तुमको औरों की अपेक्षा अधिक किराए देना स्वीकार हो तो हम तुमको चढ़ाएंगे। चंद्रलीला राजी हुई और जहाज पर चढ़ गई। जब जहाज रवाना हुआ तो रास्ते में बड़ी आंधी आई। पानी की लहरों के उछाल से जहाज भीग गया और कई एक लोगों ने सोचा कि हम डूब जाएंगे। उस वक्त जितने हिंदू जहाज में थे बड़े जोर से राम का नाम लेकर पुकारने लगे कि हे राम हमें बचा। चंद्रलीला भी उनके साथ चिल्लाने में शरीक थी। कप्तान साहिब यह शोर सुनकर इस तरफ आए और उनसे कहा, चुप हो जाओ, यह शोर निष्फल है। और स्वर्ग की ओर उंगली की और इशारा करते हुए कहा कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और इस आंधी से वही बचाएगा। चंद्रलीला ने ऐसा वचन कभी ना सुना था कि उन मूर्तों से बढ़कर जिनकी पूजा वह करती थी कोई और भी है जो आराधना के योग्य है। थोड़ी देर पीछे आंधी बंद हो गई। इस बात से चंद्रलीला के मन में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ। फिर वह कलकत्ता पहुंची और जहाज से उतरकर 7 दिन गंगा स्नान करती रही। चंद्रलीला कलकत्ता से मिदनापुर आई। वहां उसके बहुत चेले थे। उन चेलों में एक छोटा लड़का था जिसको वह सबसे अधिक प्यार करती थी। वह लड़का उसके साथ इस प्रकार से आया कि एक दिन एक स्त्री ने उसके पास आकर दंडवत किया और उसके पांव को चूमा और यूं विनती की कि मुझको एक बड़ा शौक है क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है और मेरा स्वामी इस कारण से दूसरी शादी कर लेगा। मुझको बता कि मैं कैसे चढ़ावा चढ़ाऊं जिससे मुझको बेटा मिले। चंद्रलीला ने उत्तर देकर कहा, बहन, मैं कुछ विशेष चढ़ावा नहीं जानती जिसके द्वारा यह बात प्राप्त हो सके, परंतु एक औषधि जानती हूँ। वह एक छोटे पेड़ की जड़ है। यदि तू किसी रोग से या निर्बलता से ऐसी हालत में है तो इस औषधि को खा, तुझको आराम हो जाएगा। वह स्त्री यह सुनकर खुश हो गई और उस औषधि को खाने लगी। कुछ महीने बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ और बड़ी खुशी हुई।
इस लड़के को उसकी माँ ने लेकर चंद्रलीला के आगे भेंट किया, जिसने बचपन से उसको शिक्षा दी और यहाँ कई बड़े महान घरानों से जानकारी हो गई और उनके यहाँ आने जाने लगी और अपना सारा समय हिंदू मत के सिखाने में व्यतीत करती रही। अंत में चंद्रलीला इन सब कामों से थक गई और एक दिन उनको मन में आया कि अपनी सारी मूर्तियां इकट्ठी करके एक कंगाल हिंदू के घर में दे दूं। उसने ऐसा ही किया और घरवाली से कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो इन देवियों की पूजा कर। मैंने बहुत वर्षों में और बहुत कष्ट सहकर इनको जमा किया और इनकी पूजा करती रही, परंतु अपनी समझ में मैंने यह सब व्यर्थ किया। मैं फिर कभी इन बातों की सेवा ना करूंगी। यदि कुछ होता तो मुझ पर प्रकट होता और मैं शांति पाती। ये कहकर वहां से चली गई। चंद्रलीला उस छोटे लड़के के घर अक्सर जाया करती थी। उन दिनों में उस लड़के की बहन की शादी हुई थी और वह अपनी ससुराल में आती जाती थी। यह घर मिशन के अहेद के घर के निकट था। उन दिनों में डॉक्टर फिलिप साहिब वहां पादरी थे और उनकी बहन और मेम साहिब स्त्रियों को उपदेश सुनाती थी। मिस साहिब इस छोटी दुल्हन को पढ़ाने जाती थी जिसका नाम पार्वती था। एक दिन का वर्णन है कि चंद्रलीला पार्वती से मिलने गई। वहाँ क्या देखती है कि यह मसीह धर्म की पुस्तकें पढ़ती है। चंद्रलीला ने इन पुस्तकों को कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, पार्वती यह तुझे कहाँ से मिली? पार्वती ने कहा, जो मिस साहिब मुझको पढ़ाने आती है उन्होंने ये मुझको दी है। चंद्रलीला ने कहा, क्या मैं भी उस मिस साहिबा से मिल सकती हूँ? पार्वती ने कहा, जी हाँ, कल उसकी मेरे पास आने की बारी है। दूसरे दिन मिस साहिबा दोनों पार्वती के घर आई और उसी दिन चंद्रलीला ने पहली बार बाइबल में से कुछ सुना। चंद्रलीला ने उनसे विनती की कि मुझको बंगाली भाषा की पहली पुस्तक सिखाइए, जिसका दाम उसने दिया। फिर मेम साहिबा ने उसको एक पुस्तक दी और कहा कि यह हमारी धर्म पुस्तक है, इसको पढ़ा करो। चंद्रलीला ने 8 आना देकर पुस्तक ले ली और घर जाकर दिन रात पढ़ती रही और उसने एक छोटी सी पाठशाला मेम साहिबा के लिए तैयार कर दी, जिसको यह दोनों चलाती रही। परंतु चंद्रलीला को अब तक शांति प्राप्त न हुई। थोड़े दिन बाद वह मेम साहिबा की कोठी पर जाने लगी। वह इस कारण से जाती थी कि जो बाइबल से पढ़ती थी उसका अर्थ समझ ले, और मेम साहिब ने बड़े प्रेम से सिखाया और उसके हर एक प्रश्न का उत्तर देती रही। थोड़े दिन के बाद चंद्रलीला को इस धर्म पुस्तक से बड़ा स्नेह हो गया और न केवल वह आप पढ़ती थी परंतु अपने चेलों को भी सिखाया करती थी। जब वह रामायण या शास्त्र में कुछ सुनने को आते तो वह उनसे कहती थी, मैंने इन पुरानी पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया है, मैं तुम्हें एक नई पुस्तकों में से पढ़कर सुनाऊंगी। चेलों ने पूछा कि आप हमको पुरानी पुस्तकों में से क्यों नहीं सुनाती है? उसने उत्तर दिया कि यह नई पुस्तक अति उत्तम है। स्त्रियों ने तो नई पुस्तक को बड़े आनंद से सुना, परंतु मनुष्य कहने लगे, राम राम, यह क्या पढ़कर सुनाने लगी है? यह तो ईसाइयों की पुस्तक है, तुम तो मसीह होने लगी हो। पादरियों के घर ना जाया करो, हम अब तुम्हारे लिए पंडित बुलाएंगे जो तुमको हमारे घर में बंगाली भाषा पढ़ा दिया करेगा। चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मैं पंडित से नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं तो मैम साहिबा ही से पढ़ा करूंगी और जो कुछ सीखना है उन्हीं से सीखूंगी। फिर वह लोग चंद्रलीला को धमकाने और डराने लगे कि यदि तुम मसीह हो जाएगी तो हम तुझको यहाँ से निकाल देंगे और लोग तुमको पागल कहेंगे और तुमको मार पीट कर पथराव करेंगे। फिर जब ईसाई लोग तुम्हारे साथ छल करेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, उस वक्त तुम क्या करेगी? उसने उत्तर दिया कि तब प्रभु यीशु मुझको कभी ना छोड़ेगा। यदि मैं उसके नाम पर मरूं तो मेरी मुक्ति होगी। अब मैं नहीं डरने की, तुम लोग मुझको मत डराओ, तुमको खुद मसीह धर्म की बाबत सोचना उचित है। फिर चंद्रलीला उन सबको प्रभु यीशु की कथा सुनाने लगी और उस नए धर्म की शिक्षा देने लगी। चंद्रलीला को मेम साहिबा ने लगभग 2 महीने सिखाया। तब उसने मेम साहिबा के पास आकर कहा कि मैं मसीह धर्म ग्रहण करना चाहती हूँ। एक दिन जब वह मेम साहिबा के पास कोठी पर आई हुई थी, पादरी साहिब और उनकी माँ अचानक उसके घर में आए और चंद्रलीला से बातचीत करने लगे। पादरी साहिब ने पूछा, क्या तुम निष्पाप हो या पापी? चंद्रलीला ने उत्तर दिया, मेरा माँ बाप पापों में उत्पन्न हुए, इसी प्रकार से मैं भी पाप में उत्पन्न हुई। मैं हिंदुस्तान की सब मूर्तियों की पूजा कर चुकी हूँ। मैंने बहुत बार झूठ बोला, बार बार धोखा दिया। भला मैं कब कह सकती हूँ कि मैं पवित्र हूँ? फिर साहिब ने पूछा कि क्यों जी, तुम कहती हो कि तुमने सब देवियों की पूजा की, परंतु क्या किसी से तुमको पापों की क्षमा पाने की आशा मिली? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मैंने बहुत तीर्थ किए, परंतु किसी स्थान में मैंने कभी नहीं सुना कि पाप कैसे क्षमा हो सकता है, और न मेरे मन में कुछ शांति आई कि मेरा पाप क्षमा हो गए। फिर पादरी साहिब ने कहा कि क्या कारण है कि तुम्हारे देवता पाप को क्षमा नहीं कर सकते? यदि वे नहीं कर सकते तो अब तुम पाप की क्षमा किस रीति से प्राप्त कर सकती हो? चंद्रलीला ने उत्तर दिया कि मैंने एक मुक्तिदाता का बयान पढ़ा है और वह यीशु मसीह है और यह सीखा है कि वह पाप की क्षमा देता है। इस कारण से मैं उस पर विश्वास रखती हूँ और मसीह होना चाहती हूँ। इतने में साहिब के बहन भी उस कमरे में आई और चंद्रलीला से कहने लगी कि तुमने बहुत से मंदिर देखे हैं, क्या कभी हमारा गिरजाघर भी देखा है?
उसने उत्तर दिया, नहीं जी, मैंने गिरजाघर कभी नहीं देखा, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं उसे देखूं। मिस साहिब ने उसको अपने साथ लेकर गिरजाघर दिखलाया और उसने कहा कि 8 दिन के बाद शाम के वक्त यहाँ भजन और प्रार्थना होगी, तुम अवश्य यहाँ आकर सुनना। चंद्रलीला बयान करती है कि जब मैं पहली बार गिरजाघर में सुनने को गई तब मेरे बाल फिर कुछ बढ़कर मेरी गर्दन तक लंबे हो गए थे। मैं केवल धोती पहने रहती थी, परंतु जिस समय मैं गिरजे के अंदर गई मैंने धोती का एक पल्ला खींचकर अपनी देह को अधिक ढका। पादरी साहिब एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे और मसीह का बयान सुनाते थे। जितना मैं सुनती थी उतना ही उनकी बातें छुपती जाती थी और मुझको ऐसा मालूम होता था कि वह वस्तु जिसकी खोज के लिए मैंने इतना दुख उठाया और इतना वर्ष व्यतीत किए आज मुझे मिल गई। चंद्रलीला बपतिस्मा पाने के बाद पाठशालाओं और घरों में पढ़ाने के लिए अन्य स्त्रियों के साथ जाया करती थी, परंतु वह छोटे बच्चों को अक्सर पढ़ाने को राजी ना थी और न स्त्रियों को किसी प्रकार की विद्या पढ़ाने से राजी होती थी। परंतु उसकी बड़ी मंशा यह थी कि वह प्रभु यीशु के जान देने का संदेश हर छोटे बड़े को दे। इसी तरह घर घर गली गली वह अपनी धर्म पुस्तक साथ लेकर लोगों को समझाती थी और अक्सर बड़ी भीड़ उसका उपदेश सुनने को आती थी। चंद्रलीला 30 वर्ष तक सेवा करती रही। सन 1907 नवंबर महीने की 26 तारीख को वह अपने प्रभु यीशु के पास परलोक सिधारी। मरते समय उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं, मेरे सामने सब उजाला है। देखो 4 स्वर्गदूत आते हैं जो मुझे प्रभु के पास ले जाने को आए हैं।